हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी आने वाली जो टॉप वैकेंसियां हैं भारत में, जो आने वाली भर्ती हैं, उनके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी का कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है और ये वैकेंसी जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कुछ इसमें ग्रेजुएशन लेवल की भी है। मतलब ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, 5-7 ही बता रहा हूँ। कुछ ग्रेजुएशन लेवल की हैं, जैसे यूपीएसआई हो गया, एमपीएसआई हो गया। बाकी सारी वैकेंसियाँ आपकी 10th और 12th लेवल की हैं। तो जो लड़के या लड़कियां अभी अभी 12th पास करके आए हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट हैं, तो वो इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी जिनको नौकरी पानी है वो इनमें अप्लाई करके, तैयारी करके आप आराम से अच्छी नौकरी पा सकते हो। उसके बाद आप पढ़ाई करके ग्रेजुएशन होने के बाद दूसरी भी नौकरी पा सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है, एसएससी कैलेंडर के अनुसार एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी थी वो अभी तक आउट हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। तो कभी भी उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। जब एसएससी ने बोला है कि इस तारीख को कैलेंडर आ जाएगा, नहीं आया है, उसके 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ऐसे ही नोटिफिकेशन आता है। तो कैलेंडर के ऊपर मत जाइए। अभी 7 मई का था तो 15 मई हो चुकी है, अभी तक नहीं आया है, लेकिन कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, वैकेंसी 100% आएंगी। तो एसएससी एमटीएस हो गया पहला तो, और दूसरा है एसएससी जीडी की वैकेंसी, जो कि कैलेंडर के अनुसार अगस्त में बता रहा है कि अगस्त में नोटिफिकेशन आ सकता है। और तीसरी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, हाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, जो कि नवंबर दिसंबर में बताया जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में वैकेंसी आएगी। लेकिन है कन्फर्म कि वैकेंसी आनी आनी है। अब थोड़ा सा आगे आ जाए या पीछे आ जाए वो बात की बात है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जैक्ट डेट क्या है उस समय पता चलेगी। लेकिन वैकेंसी 100% आनी है, ये निश्चित है, ठीक है ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है, जो कि 3,2900 समथिंग मंजूर हो चुकी हैं। तो मतलब वैकेंसी आएगी आएगी। अभी तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का शायद 25 जुलाई को सुनने में आ रहा है कि 25 जुलाई को री एग्ज़ाम है। तो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद हमको मिल सकती है अगस्त सितंबर में, शायद एक्सपेक्टेड है अगस्त सितंबर में आपको सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी उत्तर प्रदेश के लिए देखने को मिल सकती है। और अब बात कर लेता हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपीएसआई की। तो एमपीएसआई की वैकेंसी बहुत पेंडिंग है, बहुत काफ़ी लंबे समय से आई नहीं है, 2017 के बाद अभी तक आई नहीं है। और ना आने का कारण मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ। सिर्फ सिलेबस चेंज करना वैकेंसी नहीं आउट करने का कारण है, जैसा कि बताया जा रहा हो। बीच में कोरोना 2-3 साल तो कोरोना के चक्कर में ख़राब हो गए, तो उस समय कुछ डिसाइड नहीं कर पाए थे। और अभी जो डिसीजन हुआ है वो ये हुआ है कि 2 चरणों में, मतलब 2, सिर्फ रिटन एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, 2 चरण में एग्जाम कराएंगे। पहले प्री कराएंगे, फिर मेंस कराएंगे। जैसे एमपीपीएससी की तर्ज पर उन्होंने बोला था कि एमपीपीएससी की तर्ज पर सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है ना। और उसमें फिजिकल के लिए भी चेंज हुआ है कि 100 मार्क्स का फिजिकल होगा उसमें, जैसे कांस्टेबल का फिजिकल हो रहा है उसी तरीके से सब इंस्पेक्टर का होगा, और 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। और 600 मार्क्स का मेंस का एग्जाम होगा, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो बाकी और भी जो डिटेल है वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही हमको पता चलेगी। तो ये रही बात चेंजेस की, जो भी चेंजेस हुए हैं। बाकी कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए दोनों ही पद मंजूर हैं। अभी कितने हैं वो अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन वैकेंसी 100% आएंगी। और वैकेंसी अक्टूबर नवंबर में आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है सब इंस्पेक्टर की पहले आ जाए, कांस्टेबल की बाद में आए, लेकिन वैकेंसी दोनों की ही आनी है। कांस्टेबल की आप लगभग मान लीजिए 7 से 8 हज़ार वैकेंसी आनी है, ठीक है ना। और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आनी तो ज़्यादा चाहिए, बाकी कितनी निकालते हैं ये देखने वाली बात होगी, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट वैकेंसी जो बात करता हूँ मैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और एसआई दोनों ही वैकेंसी आने का चल रहा है कि दोनों तरह की वैकेंसी आनी है। क्योंकि अभी राजस्थान सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी अभी फाइनल हुई है, और कांस्टेबल का तो शायद चल ही रहा है, अभी फिजिकल शायद हो गया है, नहीं हुआ है, मेरे को ज़्यादा इतना पता नहीं उसके बारे में। बाकी कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी राजस्थान में भी आएगी। और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए सीपीओ के थ्रू चल ही रहा है, एग्जाम डेट उसकी डिसाइड हो चुकी है। आप तैयारी करते रहिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही 2-4 वैकेंसी थी जिनके बारे में मेरे को बताना था। इस वीडियो के माध्यम से मेरे को भी याद रहेगा, कभी वीडियो देख लूँगा तो मेरे को भी पता रहेगा भाई मैंने ही बताया था और ये वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें 1-2 वैकेंसी मेरे भी काम की है, और आपकी अगर ग्रेजुएशन हो गई है तो आपके भी काम की है। और बाकी जो नए नए लड़के हैं जो अभी 19-20 साल के हैं, अभी
नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयार हुए हैं, वो इसमें MTS में डाल सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल, MP पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, SSC GD, ये सब आपके लिए है, आप डाल सकते हो। SSC GD में आप 10th के बाद अप्लाई कर सकते हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप 12th के बाद अप्लाई करोगे, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप 12th के बाद अप्लाई करोगे, MP पुलिस कांस्टेबल में आप 10th के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। तो एक मेरे को मैसेज आया था कि मैं 12th में फेल हो गया हूँ, क्या अब मैं कोई पुलिस में फॉर्म डाल सकता हूँ? तो आपके लिए है ये जवाब है मेरा कि आप पहले तो आपको 12th करना चाहिए। आप 12th का फॉर्म सप्लीमेंट्री या जो भी, आजकल तो बहुत सारे तरीके आ गए हैं कि आप पास हो सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो अगर आप नेक्स्ट ईयर भी पढ़ना चाहते हो तो पहले तो आप 12th में फोकस करो। आपको 12th करना ही करना है, क्योंकि 12th के बाद आप ग्रेजुएशन कर पाओगे, और ग्रेजुएशन के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाती हैं। ये फॉर्म तो आप फिल कर ही सकते हो जो 10th 12th से निकलते हैं, उसके बाद आप और बड़े बड़े फॉर्म भी फिल कर सकते हो, बड़ी बड़ी वैकेंसियों के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। जो अच्छी सैलरी अगर पाना चाहते हो आप कि अच्छी सैलरी हमें मिले, तो आपको थोड़ा सा अपग्रेड करना होगा, थोड़ा सा ग्रुप, आपको ऐसा नहीं कि आप ग्रुप D ग्रुप C में ही रह जाए, आपको ग्रुप B तक जाना होगा। और ग्रुप B तक अगर आपको जाना है तो आपको ग्रेजुएशन करना ही करना पड़ेगा। तो उससे पहले आप मत सोचिए कि हमारी 12th नहीं हुई, मैं नौकरी पहले लगा लूँ। पहले आप 12th करिए, उसके बाद आप नौकरी लगाइए। और फिर भी अगर आपको नौकरी ही लगानी है तो आप MP पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर सकते हो, SSC GD का फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है ना, SSC MTS का फॉर्म फिल कर सकते हो। ये वैकेंसी है आप लोगों के लिए। ग्रुप D की अगर वैकेंसी आती है रेलवे में, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी 10th से ही होती है, ठीक है ना। तो ये सारी वैकेंसियाँ हैं, आप तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।